तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आर्य आप सबका स्वागत करता हूं फिर से एक बार अपने चैनल अपने ब्लॉग में। तो आज की प्रेरणा और आज का विचार है महाभारत से जुड़ा एक प्रसंग। प्रसंग ये है कि जब अर्जुन सुशर्मा के साथ युद्ध करते हुए दक्षिण दिशा की ओर चले जाते हैं और इधर तब तक कौरव चक्रव्यूह की रचना कर देते हैं। अब बात यहाँ पर आती है कि चक्रव्यूह को भेदे कौन और तोड़े कौन। अर्जुन के अलावा अन्य कोई भी उस चक्रव्यूह को तोड़ना भेदना नहीं जानता था। अब प्रश्न यही आता था कि आखिर में इस चक्रव्यूह में जाए कौन। बहुत विचार करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उपाय बताया कि अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु जो कि इस चक्रव्यूह की रचना में प्रवेश कर सकता है। अभिमन्यु ने भी अपना 16वां वर्ष उसका युवावस्था का प्रारंभ हो चुका था। ओजस्वी खून था और रगों में क्षत्रियता दौड़ रही थी। अभिमन्यु एक ही बार में तैयार हो गए और बोले, मामा श्री मैं जाऊंगा। अपने ज्येष्ठ पिता युधिष्ठिर और चाचा नकुल सहदेव भीम आदि से आज्ञा ली और चल पड़े। सबने उन्हें कहा कि जीते रहो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के जब पैर छूने लगे तो मामाओं के पैर नहीं छुए जाते। पहली बात तो ये, लेकिन जब भगवान स्वयं मामा हो तो पैर तो छूने बनते। ये छोटी सी एक कहानी है जो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं चलती है, जो परंपराओं से हट जाती है कि यदि मामा उच्च क्वालिटी का है, यदि मामा के विचार अच्छे हैं, यदि मामा गुणी है तो पैर छूने में कोई बैर नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु से कहा कि जाओ यशस्वी भव। तो अभिमन्यु जब चले गए तो सुभद्रा ने कहा, भैया सबने तो अभिमन्यु को जीते रहने का आशीर्वाद दिया है, परंतु आपने उसे यशस्वी भाव का किया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कृष्ण महाभारत में अनेक महान योद्धा हुए, एक से एक वीर हुए, लेकिन जब कलयुग के कालखंड में भविष्य के पन्नों में जब किसी योद्धा का नाम लिखा जाएगा तो सबसे बड़ा और विशाल नाम अभिमन्यु कहलाएगा, क्योंकि अभिमन्यु उम्र में सबसे छोटा परंतु हौसले में सबसे बड़ा था। तो दोस्तों, आप सबके सामने अभिमन्यु की कहानी है। अभिमन्यु महाभारत का सबसे युवा योद्धा था जिसने पूरी वीरता के साथ चक्रव्यूह में प्रवेश किया, परंतु इसके पीछे की एक कहानी है कि वो सिर्फ प्रवेश करना तो जानता था। क्यों? क्योंकि जब वो माता के गर्भ में था तो उसने सिर्फ और सिर्फ प्रवेश करने तक की कहानी सुनी थी, जो कि सुभद्रा को अर्जुन ने सुनाई थी। अब निकलने का जब समय आया, जब कहानी निकल कैसे चक्रव्यूह से निकलते हैं कि कहानी पर सुभद्रा को नींद आ गई और अर्जुन वो कहानी सुनाते रहे, परंतु अभिमन्यु भी मां के साथ पेट में गर्भ में सो गए और वो कहानी नहीं सुन पाए। तो ये सनातन जो हमें कहता है, जो सनातन की परंपरा और संस्कार कहते हैं कि उम्र मायने नहीं रखती, हौसला मायने रखता है। कि आप उम्र में कितने भी हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब युद्ध हो रहा हो, चाहे वो जिंदगी का हो या कोई सामान्य या किसी परीक्षा की तैयारी हो या फिर किसी भी परिणाम, युद्ध के समय, किसी भी परीक्षा के परिणाम के समय या किसी भी तैयारी के समय सनातन कहता है कि उम्र मायने नहीं रखती है। आपका हौसला, आपका धैर्य, आपका पराक्रम ये तय करता है कि आप कितने बुद्धिमान, कितने बलशाली हैं। हारना जीतना अपनी जगह पर है, उस युद्ध के लिए तैयार करना खुद को और उसे लड़ना अपने आप में एक अलग बात है। तो इन्हीं सब बातों के साथ में मैं संदीप आर्य आपसे विदा लेना चाहूंगा और फिर से मिलूंगा आपके साथ किसी नई प्रेरणा और नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।